नमस्कार, मैं संतोष सिंह। सम्राट भाई, क्या हो रहा है? कहाँ हैं आप? ये सीधे आपके खजाना पर हाथ डालना शुरू कर दिया है, मंत्री से लेकर संतरी तक। ऋषुश्री जेल में बैठे हुए कारनामा पर कारनामा किए जा रहा है और इसकी भनक तक सरकार को नहीं है। फरारी में तो कारनामा किया ही, अब जेल में भी कारनामा हो रहा है। देखिए, एक कंपनी है जिस कंपनी पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा है और उस कंपनी का ऋषुश्री से कैसे रिश्ता है, वो रिश्ता स्पेशल विजिलेंस यूनिट बिहार सरकार और ईडी के रिपोर्ट में भी कई महीने पहले आ चुका है। ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, खास करके बुडको से के सहारे नल जल घर योजना पीएचडी का जुड़े हुए मामले में ये काम कर रहा है। इस कंपनी को नगर विकास विभाग ने डिबार कर दिया है और डिबार कंपनी को पीएचडी विभाग ने 3000 करोड़ से अधिक की राशि का काम आवंटित कर दिया है और उस टेंडर के दौरान सारे नियम कानून को ताक पर रख दिया है। आरोप पंकज पाल पर भी है और आरोप राजेश कुमार पर भी है और ये वही कंपनी है जिस कंपनी ने ऋषुश्री के कहने पर या ऋषुश्री के निर्देश पर संजीव हंस को 50 लाख रुपया दिया था, जिसकी चर्चा ईडी अपने चार्जशीट में कर चुका है। वो चार्जशीट जिसमें इस ऋषुश्री और संजीव हंस के रिश्ते के बारे में चर्चा है। 2015 की ये कंपनी है और एक 2026 के जनवरी में ये कंपनी बनी है, एक नई कंपनी बनी है। अभी उसका टर्नओवर भी नहीं है और उसको भी टेंडर दे दिया गया। क्या हो रहा है बड़ा सोचिए। बिहार में मतलब एक एक पाई के लिए सरकार मोहताज है। एक एक पाई की व्यवस्था कैसे की जाए, इसके लिए सम्राट भाई 24 घंटे नींद चैन हराम करके लगे हुए हैं और उस पाई को इस तरीके से लूटा जा रहा है, कोई सपने में भी सोच सकता है क्या? अब समझ में आया कि पंकज पाल को पथ निर्माण विभाग कैसे मिल गया। इतना बड़ा कैच, स्वाभाविक है ना, पुरस्कार तो मिलेगा ही ना। तो मिल गया पुरस्कार और छोटा मोटा पुरस्कार नहीं, बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया। कहाँ पीएचडी और कहाँ पथ निर्माण विभाग। इस पूरे मामले पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे उसने वो तमाम बातें मीडिया के सामने रखा है जिनकी चर्चा हम पिछले कई महीने से कर रहे हैं। किस तरीके से यहाँ लूट मचा हुआ है, किस तरीके से अधिकारी खुद कंपनी बनवा रहे हैं और उस कंपनी के पीछे खुद खड़े रहते हैं, टेंडर भी देते हैं, मुनाफा भी कमाते हैं। सब कुछ तयशुदा है। लालू जी के दौर में ये सब काम टेंडर मैनेज करने वाले बड़े बड़े अपराधी या डॉन किया करते थे। बिहार में अपराधियों की क्या कमाई थी? यही कमाई थी ना, टेंडर मैनेज करना। 5 ठेकेदार है, यही सब ठेकेदार सब अलग अलग जगह पर टेंडर गिराएगा और इस किसको किसको टेंडर मिलना है वो पहले ही तय हो जाता था और उसके अनुसार वो अपना रेट कोट करता था और जो ये बात नहीं मानता था उसका ऊपर जाना तय होता था। नीतीश के शासनकाल में ये बातें खत्म हो गई, लेकिन खेल उसी तरीके से चलता रहा, स्वरूप बदल गया। अब राइफल, बंदूक, पिस्टल 47 नहीं चल रहा है, अब कलम और रिश्तेदारी के आर में ये सारी खेल हो रहा है। तो इस कंपनी ने जो ब्लैक लिस्टेड है, बिहार सरकार का नगर विकास विभाग ही जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है, उस कंपनी को बिहार सरकार के ही पीएचडी विभाग ने इतने 1000 करोड़ का टेंडर दे दिया है। अब आप समझ लीजिए कि क्या चल रहा है बिहार में।
जरा सुनिए सुधाकर सिंह क्या कह रहे हैं। ना वो गैंग आर्थिक अपराध से डर रहा है, ना वो गैंग ईडी से डर रहा है। अभी हाल ही में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जो पिछले महीने में जून महीने में पूरे बिहार के नल जल का, जो गांव में जो नल जल लगे हुए हैं उसके मरम्मती का एक टेंडर फाइनल किया। वह टेंडर है 3500 करोड़ रुपए का। हम जो पिछले वाले जो चर्चा में था नगर विकास विभाग और नमामि गंगे का, जिस पर ईडी ने 3000 करोड़ की पूरे घोटाले में संलिप्तता जाहिर कई लोगों के बारे में जो किया था, ये उससे बड़ा इस सरकार में घोटाले को अंजाम दिया जा चुका है। आप देखेंगे एक अखबार की कटिंग है 2024 का 23/9/2024 का। इसमें साफ वही रिपोर्ट है जो आर्थिक अपराध ने किया। आर्थिक अपराध ने क्या कहा था कि वो उसमें एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और संजीव हंस के बीच 55 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। ये जो एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा इसलिए मैंने किया यहां पर कि एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर और नालंदा एवियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और नालंदा इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये दो ऐसी कंपनियां हैं जो 3500 करोड़ के ठेके को ज्यादातर इन्हीं को मिला है और एक कोई कॉम्पिटिटिव बीट के जरिए नहीं मिला। वास्तविक रूप से देखें तो इनको टेंडर देने के लिए हर का साक्ष्य को छुपाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि यह टेंडर में टेक्निकली ये पास होना ही नहीं चाहिए था दोनों फर्म को, लेकिन ये दोनों फर्म को पास किया गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि रिशु श्री भले जेल में है, संजीव हंस भले फरार हैं, आनंद किशोर ऑफिस आना जाना कर रहे हैं, जो पूरा गैंग है, जो उनके लोग हैं, अब केवल और नगर विकास विभाग तक सीमित नहीं है बल्कि कई विभाग अब उनके अधीन काम कर रहा है। अभी का जो वर्तमान सचिव है राजेश कुमार, इसने सारे नियमों को ताक पर सारे कागजात देखने के बाद भी 3500 करोड़ का टेंडर देता है। कॉम्पिटिटिव बिड खत्म हो जाए इसके लिए उसने सारे नियमों को ताक पे रखा। साक्ष्य क्या है बहुत समझना जरूरी होगा। साक्ष्य क्या है कि हर कंपनी को यह बताना था कि आप पहले डिवायर हैं कि नहीं दूसरे विभाग में, देश के किसी कोने में। पिछले 5 साल से आप कहीं डिवायर नहीं। डिवायर का अर्थ ही होता है कि वह काम कहीं खराब किया होगा जिसके चलते उसको डिवायर किया गया होगा और अन्य विभाग में काम करने लायक नहीं होगा। वह भी पूरा कंडीशन लिखा था 5 साल। फिर भी बिहार के ही नगर विकास विभाग में एवियन, मैंने कहा ना कि रिशु श्री जो गैंग है, आनंद किशोर का जो गैंग है, उसमें वो नगर विकास विभाग में एवियन काम करते हुए डिवायर था और डिवायर होने के बाद भी उसको यहां पर काम देने का निर्णय विभाग लेता है। राजेश कुमार जो हैं